अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हैं तो ये रहा आपका डेली रूटीन। अगर आपको यूट्यूब पर सक्सेस होना है, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, तो आपको ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। ये आपका डेली का रूटीन है, आपका ये डेली का टास्क है यूट्यूब के लिए, और ये जॉब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम जॉब में रहते हैं तो 1-2 काम ही करने होते हैं, लेकिन अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो इसमें आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से काम हैं, क्या क्या करने पड़ते हैं, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो पहला काम जो होता है, एक यूट्यूब क्रिएटर का जो पहला काम होता है वो होता है टॉपिक खोजना, कि आज हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। देखिए, आप तो एक ऑनलाइन टीचर हैं, आपके पास तो सिलेबस है कि ये पढ़ाना है, कल ये पढ़ाना है, कल वो पढ़ाना है ना, आपके पास एक सिलेबस है। ठीक है, लेकिन मैं या मेरे जैसे जो यूट्यूब क्रिएटर हैं उनके पास ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। तो वो खोजते हैं, उनको टॉपिक खोजने में या किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ये चीज़ें करने में उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो पहला काम होता है टॉपिक फाइंड आउट करना। दूसरा काम क्या होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो का टाइटल लिखना, जिसमें कि कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है, जो टारगेट कीवर्ड है, उसको मेंशन करना। ठीक है, क्योंकि टाइटल में कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के वो जो वीडियो है सर्च में आएगा और तभी जाकर के वो जो है एसईओ के लिए सही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान ये भी रखना होता है कि ये टाइटल ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के या जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड को हिट करे। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत बड़ा गेम है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं करना जानते हैं तो आपका वीडियो नहीं चलने वाला। मैंने देखा है कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद जो है हमें 2-3 बार टाइटल को चेंज करने पड़ते हैं, एक पावरफुल टाइटल लिखना पड़ता है, तब जा करके उस पर जो है अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। तीसरा काम क्या होता है, जब टॉपिक फाइंड आउट हो गया, टाइटल हमने लिख लिया, फिर टाइटल के अकॉर्डिंग या उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा थंबनेल डिजाइन करना होता है। अगर आपको थंबनेल डिजाइन करना आता है तो डिजाइन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन थंबनेल पर लिखना क्या है इस चीज़ को सोचने में आपको काफ़ी समय लगता है। बाकी तो जो नए क्रिएटर होते हैं जिन्होंने अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उनके माइंड में तो 1 मिनट में बातें आती है और 2 मिनट में लिख करके तैयार, है ना। बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सोचते हैं, टाइटल को देखते हैं ठीक है, टाइटल को बार बार पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि थंबनेल पर क्या लिखना है। ठीक है, और जो टाइटल में लिखा है वो थंबनेल पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो थंबनेल में होगा वो चीज़ें टाइटल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि चीज़ें जो है ना रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक मूवी का पोस्टर होता है, उसमें एक ही बात लिखी होती है, उसी से डिसाइड हो जाता है कि ये जो मूवी है वो किस बारे में होगा, इसकी स्टोरी क्या होगी, है ना। तो उसी तरह से थंबनेल को इस तरीके से बनाया जाता है या इस तरीके से थंबनेल के ऊपर बातें लिखी जाती है कि उस थंबनेल पर जो बातें लिखी गई है उससे पता चलना चाहिए कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंदर क्या है वो नहीं, ये वीडियो देखना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने में भी समय जाता है। इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर जो चौथा काम आता है वो होता है हुक स्क्रिप्ट लिखना। हुक स्क्रिप्ट क्या होता है, जो हम स्टार्टिंग में बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोलना है, यानी कि जैसे ही हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम क्या बोलेंगे उसको अच्छे से लिखना होता है। अगर आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, इसके लिए एक जो है हुक स्क्रिप्ट लिख करके दो, तो फिर आपको वो क्या करेगा, एक हुक स्क्रिप्ट लिख करके देगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग में 30 सेकेंड क्या बोलना है। क्योंकि अगर एक अच्छा हुक नहीं है, अगर आप बोरिंग हुक जो है मतलब बोरिंग तरीके से या जो चलते आ रहा है इस तरीके से, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ये है, मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मतलब इस तरीके से अगर आप
अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो ये वीडियो नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको एक अच्छा सा हुक देना पड़ेगा, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो फिर आप क्या मिस करोगे, मतलब आपका कितना लॉस है वो आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो है चैट जीपीटी से हुक स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं और उसको पढ़ लेंगे 1-2 बार तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोलना है। ठीक है, बाकी जो चैट जीपीटी का लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में आपको नहीं बोलना है, आपको अपने लैंग्वेज में बोलना है। राइट, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आपको वीडियो का आउटलाइन लिखना होता है। बाकी देखिए हम लोगों के कैटेगरी में ये चीज़ें करनी पड़ती है, बाकी आप लोगों का तो सारा कुछ पीपीटी के ऊपर लिखा रहता है तो ये करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर जो है आपको क्या करना है, आज आपको क्या पढ़ाना है, आपका मैटर क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है MS वर्ड में टाइप करवाना है या करना है, या कहीं से रिसर्च करके या चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करके उसको कॉपी पेस्ट करके पीपीटी या PDF तैयार करना है। ठीक है, और देखिए पहले आप पीपीटी तैयार करेंगे और पीपीटी को ही एक्सपोर्ट करके, मतलब पीपीटी बनाएंगे और पीपीटी बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, उसी पीपीटी से PDF क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा प्रोसेस होता है। राइट, अब कई लोग कहते हैं कि सर MS वर्ड को ही जो है PDF में एक्सपोर्ट करके बनाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं क्या कहूँगा कि आप पहले MS वर्ड में कंटेंट को टाइप करें और फिर MS वर्ड से जो है आप पावर पॉइंट बनाएं। ठीक है, इससे क्या होता है कि पावर पॉइंट की जो साइज होती है वो 16:9 साइज होती है। आपकी वीडियो का जो साइज होता है, जो अभी आप YouTube पर देख रहे हैं, ये फुल स्क्रीन साइज होता है। तो इस पर जब आप काम करेंगे, जैसे कि ये मेरा पीपीटी है, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप पीपीटी बना करके और फिर PDF बना करके आप पढ़ाएंगे तो उसकी जो क्वालिटी होगी या वो जो चीज़ें बनेगी वो बहुत ही बेहतरीन होगा। बाकी MS वर्ड से अगर आप PDF बनाएंगे और उससे आप पढ़ाएंगे तो उससे उतना अच्छा कंटेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, जब आपका पीपीटी बन गया फिर आपको क्या करना है, उस पीपीटी को या तो इस तरह से ओपन करके और इसके ऊपर लिख करके पढ़ा सकते हैं, या तो उस पीपीटी को क्या करेंगे Note 3 सॉफ्टवेयर में या Note 5 में ओपन करेंगे। अगर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं और अगर आपने पीपीटी या PDF लैपटॉप में या PC में बनाया है तो आपको क्या करना होगा, उस PDF को कॉपी करके पेन ड्राइव में लेना है और उस पेन ड्राइव को पैनल में लगाना है और फिर जो है Note 3 या Note 5 ओपन करना है और फिर जो है उस पीपीटी या PDF को Note 3 में या Note 5 में ओपन करना है और फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है। राइट, अब अगर आप इस तरह से पढ़ाते हैं, यानी कि अगर आपका जो है ग्राफिक पेन टैबलेट वाला सेटअप है, अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो OBS से रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि आप सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करें। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं OBS से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर यूज। इसमें मैं इस तरह से फेस भी दिखा सकता हूँ और फेस दिखाते हुए मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ। इसकी खासियत ये है, लेकिन OBS में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। ये चीज़ें करने के लिए आपको एक और मॉनिटर की ज़रूरत होगी, तभी जा करके आप जो है इस चीज़ को कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि मैं अपने फेस को जहाँ चाहूँ वहाँ मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जो है पीपीटी बनाते समय थोड़ा सा मुझसे शायद लग रहा है कि गलती हुआ है। मुझे ये नंबर जो है यहाँ पे लिखना था बड़ा बड़ा, और ये फेस मैं अगर यहाँ पे रख के रिकॉर्ड करता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता है ना। सही बात है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। ओके, तो ये चीज़ें करेंगे। और अगर आपको लाइव पढ़ाना है तो फिर आपको OBS ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप जो है
अगर आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं तो कैमरा ऑन करिए, लाइट ऑन करिए, माइक वगैरह कनेक्ट करिए, ठीक है, सारा कुछ ऑन कर लीजिए और फिर जा करके आपको OBS को ओपन करना है। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि पहले OBS को ओपन कर लेते हैं और फिर जो है बाकी जो हार्डवेयर हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उसको ऑन करते हैं। नहीं, पहले हार्डवेयर को कनेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्राफिक पेन टैबलेट से भी पढ़ाते हैं तो पहले ग्राफिक पेन टैबलेट, माइक या कैमरा या जो भी चीज़ें हैं, जो भी हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं, सब चीज़ को ऑन कर लीजिए और फिर जा करके आपको OBS को ओपन करना है, ताकि वो जो ओपन होगा, वो जो सॉफ्टवेयर है OBS, जब वो ओपन होगा तो वो क्या करेगा, बाकी सॉफ्टवेयर बाकी हार्डवेयर को वो सिंक करके एक दूसरे से कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, और उन दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम करता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ड्राइवर। ठीक है, तो जब आप पहले ही सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और बाद में ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट करके काम करते हैं तो कुछ लिखने में दिक्कत आती है, या कई बार जो है OBS में PPT ओपन नहीं हो रहा है या कुछ ना कुछ मतलब इशू होता है। और ये इसी वजह से होता है कि आप क्या करते हैं कि पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और बाद में जाकर के माइक कनेक्ट करते हैं, ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, पहले सब कुछ कनेक्ट कर लीजिए और फिर जाकर के OBS या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ऑन करिए। राइट, अगर पैनल पे पढ़ा रहे हैं तो पहले पैनल वगैरह, लाइट वगैरह हर चीज़ को ऑन करके फिर नोट 3, नोट 5 ओपन करें। उसमें जो है PPT, PDF जो भी इनपुट कराना है इनपुट करा लेंगे और फिर जाकर के OBS को ओपन कर लेंगे और फिर OBS वाली स्क्रीन में देख लेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही है। माइक में बोल करके देख लेंगे OBS में जो ऑडियो मिक्सर के नीचे जो ऑडियो रहता है वो ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा माइक काम कर रहा है, और फिर जाकर के आप लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास जो भी करना चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं डेली लोगों से बात करता हूँ तो ये सारे प्रॉब्लम बताते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। राइट, उसके बाद अगर आपने लाइव क्लास पढ़ा दिया तो फिर तो यहीं पे आपका काम ख़त्म हो गया। 1 घंटा 2 घंटा या जितने घंटे का लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास ख़त्म हो गया और आपका काम ख़त्म। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड क्लास, मतलब अगर आप कंटेंट को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो फिर आपको और चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि 7 नंबर के बाद से ये सारे काम आपको और करने पड़ते हैं। अगर आपने क्लास को रिकॉर्ड किया है, लाइव कर दिया तो कर दिया, लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो आपको ये और बाकी काम करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? अच्छा, काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि सर रिकॉर्डेड क्लास डाले कि लाइव क्लास करे, तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें लिख दिया है कि देखिए, अगर आप रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर कोई कंटेंट डालते हैं तो उस पे जो है रेगुलर व्यूज आते रहता है, मतलब वो जो वीडियो है वो पुराना नहीं होता है, वो जो है लंबे समय तक आपको व्यूज ला करके देता रहेगा। लेकिन लाइव क्लासेस में क्या होता है कि वो जो है 1-2 दिन बहुत अच्छा व्यूज ला करके देगा और 2-3 दिन के बाद वो धीरे धीरे डेड हो जाता है। फिर जब वो कंटेंट पुराना हो जाएगा तो उस पर व्यूज नहीं आएंगे। समझ गए कि नहीं? तो अगर आपको एवरग्रीन कंटेंट है, मतलब कोई कंटेंट या कोई टॉपिक ऐसा है जो एवरग्रीन है, ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह नहीं है, ऐसा टॉपिक है जो कि कभी बदलने वाला नहीं है, तो फिर उसको रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पर पढ़ाएं। जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे, ज्योग्राफी पढ़ा रहे या कोई ऐसा टॉपिक है तो फिर रिकॉर्डेड क्लास डालना ज़्यादा सही रहेगा। वो आपको आज व्यू ला करके देगा और 5 साल के बाद भी व्यूज ला करके देता रहेगा। लेकिन लाइव क्लासेस में क्या होता है कि आपको जो है 5-10 दिन जो भी व्यूज आने का होगा वो आ जाएगा और बाद में वो जो है धीरे धीरे डेड हो जाता है, उस पर जो है लॉन्ग टर्म में व्यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि मेरा कंटेंट क्या है और मुझे क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि रिकॉर्डेड क्लास में आपको धीरे धीरे व्यूज मिलेंगे और लॉन्ग टाइम तक मिलते रहेंगे, और लाइव क्लासेस में क्या होता है कि 2-5 दिन के अंदर बहुत सारा व्यूज आ जाएगा और फिर वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, व्यूज नहीं आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है।
उसके बाद अगर आपने लेक्चर को रिकॉर्ड किया है तो फिर आपको और ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। वीडियो को एडिट कर लेंगे, उसमें जो भी और जो है बी रोल ऐड करना है, कुछ इमेज ऐड करना है, कुछ और विजुअल वगैरह या कोई और वीडियो वगैरह या कुछ और चीज़ें आपको उसमें ऐड करना है तो कर देंगे, है ना। और फिर आपको क्या करना होगा, उस वीडियो से ऑडियो को एक्सपोर्ट करना है, सिर्फ ऑडियो को एक्सपोर्ट करना है, पूरी वीडियो को नहीं, MP4 नहीं। आपको क्या करना है, एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरे वीडियो से सिर्फ ऑडियो बाहर निकाल लेने हैं। क्यों निकालना है? ताकि हम उस ऑडियो को ऑडासिटी में, या बेस्ट ऑडियो एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑडासिटी का ही पुराना वर्जन है, उसमें जा कर के हम लोग क्या करेंगे, उस ऑडियो को एडिट करेंगे और उसमें जो नॉइस है उन नॉइस को हटाएंगे, उसमें कुछ इफेक्ट डालेंगे, उसमें कंप्रेसर डालेंगे और उस ऑडियो को थोड़ा सा इक्वलाइजर या बेस बूस्ट, ट्रबल बूस्ट, ये सारे इफेक्ट डाल करके उसको हम थोड़ा सा स्मूथ बनाएंगे, थोड़ा सा वो थोड़ा एक अलग ही जो है वो ऑडियो बन जाता है। समझ गए कि नहीं? थोड़ा सा सुनने में वो क्रिस्पी लगता है, उसमें जो है बाकी चीजें थोड़ा ऐड हो जाता है। समझ गए? देखिए, एक आपने एक फोटो क्लिक किया, राइट, क्लिक किया, वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप उस पर थोड़ा सा फिल्टर वगैरह ऐड करते हैं या बाकी इफेक्ट वगैरह ऐड करते हैं तो उसका जो देखने में लगता है वो नॉर्मल फोटो से थोड़ा बेहतर होता है। उसी तरह से जब आप ऑडियो को एडिट करके अपने वीडियो के साथ सिंक करके फिर जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करके और फिर जब आप वीडियो बनाते हैं तो उसका जो क्वालिटी होगा, उसकी जो आवाज़ होगी वो बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को सिंक कर लेंगे और फिर जो है वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे और वीडियो एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा, तब तक आप जो है कोई दूसरा काम कर सकते हैं, राइट। और जब ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है या जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है कि वीडियो अपलोड तो करना ही है। तो उसके लिए अब आपको सोचना है, टाइटल तो आपने पहले ही लिख लिया है ना, टॉपिक फाइंड आउट किया और फिर टाइटल फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को बोलना है कि ये मेरा टॉपिक है, ये इस वीडियो का टाइटल है और ये इसका थंबनेल है। थंबनेल भी अपलोड कर देंगे और फिर आप बोलेंगे कि एसईओ फ्रेंडली मेटा डेटा लिख करके दो, यूट्यूब वीडियो के लिए एसईओ फ्रेंडली मेटा डेटा लिख करके दो। तो फिर चैट जीपीटी आपको जो है बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख करके दे देगा, टैग दे देगा, हैशटैग दे देगा, बाकी और जो भी चीज़ें होती है वो तमाम चीज़ें आपको वो दे देगा। और फिर आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करते समय उस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके वीडियो अपलोड कर देना है। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी इसके बारे में मैं एक जो है कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा चैट जीपीटी का, कि किस तरह से आप जो है चैट जीपीटी की मदद से टाइटल जनरेट करवा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवा सकते हैं। जो भी चैट जीपीटी से काम करने वाली चीज़ें हैं वो पूरा काम मैं एक कोर्स बना करके अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बहुत जल्द वीडियो आएगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब मैं उस वीडियो को डालूंगा तो आप देख करके बाकी चीज़ें अच्छे से सीख सकें। ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, और वीडियो अपलोड हो जाएगा और फिर आपको क्या करना है, उसको थोड़ी देर तक अनलिस्ट ही रखना है। वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको थोड़ी देर तक अनलिस्ट रखेंगे, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसको अनलिस्ट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तुरंत अपलोड करके तुरंत उसको पब्लिश कर देते हैं तो मैंने देखा है कि उस पर जो है व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है, मतलब उसको 1 घंटे के बाद पब्लिश करें तो उस पर अच्छा व्यूज आता है। ऐसा मैंने करके देखा है। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाली जो ट्रिक है, ये वाला जो टेक्निक है ये मेरे साथ भी काम कर रहा है, तो फिर उसको कंटिन्यू करें
और अगर आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर जैसा कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं, आप उसी समय जो है पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की है, मैंने इस चीज़ को करके देखा है, मेरे साथ ये चीज़ें काम करती है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताया है। ओके, चलिए वीडियो अपलोड हो गया। वीडियो अपलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपने जो पढ़ाया, मतलब आपने जिस पीपीटी या जिस पीडीएफ से स्टूडेंट को पढ़ाया, पीपीटी से पढ़ाया है, तो उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। और अगर आपने पीडीएफ से पढ़ाया है तो वो तो ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ है, तो उसको आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और वीडियो का लिंक भी जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यूट्यूब को एक मैसेज आता है कि मेरे प्लेटफॉर्म से लिंक को जो है कहीं शेयर किया जा रहा है। किसी आदमी को शेयर नहीं करना है, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना है। ठीक है, बाकी कई बार क्या होता है कि टेलीग्राम पर भी लोग जो है चीज़ों को सर्च करते हैं। आपने भी कभी न कभी किसी टॉपिक पर पीडीएफ सर्च की होगी या कुछ और सर्च किया होगा, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि सर्च में चीज़ें आती है। ठीक है, तो आपको डेली क्या करना है, क्लास ख़त्म करने के बाद अगर आपने पीपीटी से पढ़ाया है तो उसको पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर वो ऑलरेडी पीडीएफ है तो उसको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, और इतना काम हर एक टीचर को करने ही होते हैं, राइट। और इतना जो कर रहे हैं उन्हीं का चैनल ग्रो हो रहा है, और जो बस कुछ भी कर रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है कि क्या क्या करना होता है और क्यों करना होता है, तो वो जितना जानते हैं उतना कर रहे हैं, और जितना कर रहे हैं उनको उतना आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दिया है, आपको पूरी बात समझ में आ गई है कि एक यूट्यूबर को, एक ऑनलाइन टीचर को क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है और क्यों करना होता है। सभी चीज़ें आपको पता चल गई। अब आप इस तरह से काम करें और ग्रो करें, और जब आपका चैनल ग्रो होगा तो इनकम ऑटोमेटिक आएगा। और दूसरी बात, आपको खुद को मोटिवेट रखना है, क्योंकि एजुकेशनल कैटेगरी में ग्रो करने में थोड़ा सा समय लगता है। 1 साल तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, राइट। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप थक गए हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए, कहीं घूमने जाएं, एंजॉय करिए, लेकिन फिर से कम बैक करें और फिर से स्टार्ट करें, लेकिन गिव अप मत कीजिए। ठीक है, गिव अप कर देंगे तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, और फिर आप कल जहाँ थे परसों भी वहीं रहेंगे। ठीक है, तो गिव अप नहीं कीजिए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, एंजॉय करिए, थोड़े दिन के लिए उसको साइड में रखिए। लेकिन हाँ, ये रखिए कि मैं इतने दिन तक गैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। यूट्यूब ग्रो हो नहीं रहा, वीडियो डाल करके परेशान हो गया हूँ, डिमोटिवेट हो गया हूँ, तो थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा घूमें फिरें, एंजॉय करें, लेकिन कम बैक करके फिर से स्टार्ट करिए, राइट। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट आप सभी टीचर के लिए लेकर के आता रहता हूं, आप लोगों को चीज़ें बताता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप देखें, सीखें और ग्रो करें, राइट।